हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी सीरीज में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट। और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ऐसे करा दूंगा कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो 12 मार्क्स है, 12 मार्क्स है, वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पहले उसका बेसिक, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, और फिर PYQ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां से आपके 12 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे सिक्योर हो जाएंगे। अब याद रखना, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को आती है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अदरवाइज 12 के अकॉर्डिंग तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जब हम क्लास 10 में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए, क्लास 10 में केवल हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर राइट एंगल्स के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? राइट एंगल के लिए। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हमारे पास एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। अब ये हमें पता है बेसिक चीजें कि 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं एंगल लूं, देखो परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये एंगल लेंगे तो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और नीचे वाली साइड को क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने, तो हमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम? कॉसेक थीटा, कॉस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम? सेक थीटा, टेन थीटा के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम तुम्हारा? कॉट थीटा। ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करना है वो भी हम समझने वाले हैं। देखो, तुमने भी बहुत शॉर्टकट पढ़े होंगे कि साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, वैसे P/H होता है। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? B/H होता है। टेन थीटा क्या होता है हमारा? P/B होता है। अब कॉसेक थीटा अगर साइन थीटा का उल्टा है तो क्या हो जाएगा हमारा? H/P हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। और अगर याद करने का तरीका हमें जानना है तो क्या होता है हमारे पास? शॉर्टकट क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर मेरे को साइन कॉस टेन याद कर लिए, उसके अपोजिट तो हमें पता ही है कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं। तो ये हमें क्या याद रखना है? वैसे तो अभी तक तो अब आखिरी आ चुका है तो सबको ये फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो शॉर्टकट क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। और इसके अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? बेसिक चीज है अभी तो। अब हमें यहां पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो याद रखनी है। जैसे पहली आइडेंटिटी क्या है मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इस आइडेंटिटी को तुम्हें ऐसे ही याद नहीं रखना, इसे तुम्हें ऐसे भी याद रखना है। क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे तुम्हें ऐसे भी याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके प्रूफ होते हैं और प्रूफ इस राइट एंगल से हम प्रूफ कर सकते हैं, बट हमें यहां पे प्रूफ नहीं जानना है। क्लियर है? सेकंड जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसे हमें ऐसे ही याद नहीं करना है, इसे ऐसे भी याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। इसे इन दो तरीके से याद रखना। क्लियर है मेरी बात? एक और चीज बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुम्हें कहीं पे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा P दिया है तो याद रखना इसका मतलब होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/P होगी। अब कैसे आया हम यहां से बता सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी अगर ये P दिया है तो ये कितना होगा? 1/P। अगर ये P दिया है तो ये 1/P होगा। क्लियर है मेरी बात? तीसरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसे भी हमें इस तरीके से याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, अगर मैंने इसे ऐसे लिखा है तो जैसे मैंने यहां बताया था कि कॉसेक थीटा माइनस अगर कॉट थीटा मेरे को मान लो m दे रखा है, तो इसका मतलब है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा क्या होगा 1/m होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमने बेसिक चीजें बताई कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। और एक और चीज याद रखना, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। वैसे तो ये सबको पता है, फिर भी याद रखना। और अगर थीटा मान लो ये होता है तो परपेंडिकुलर ही हो जाता है। हाँ, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है 90 के अपोजिट जो सबसे बिगेस्ट साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम, तुम्हारा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक चीज होगी। अब इससे याद रखना तुम्हारा 12 मार्क्स का आता है किसको मिला के, तुम्हारा एप्लीकेशन को मिला के। लेकिन अगर ये आ गया तो हमें एप्लीकेशन में तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे को एक बार डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया तो उसके बाद आसानी से पूरा का पूरा एप्लीकेशन पार्ट हो जाता है। तो फटाफट हमारे पास ये चीज केवल तुम्हें इतनी सी चीजें पता होनी चाहिए बस। उसके बाद हमारे पास केवल क्या है, क्वेश्चंस को करना है। और क्वेश्चन यहाँ पे देखो प्रूफ वाले आते हैं, और प्रूफ में ये एडवांटेज होता है कि हमें पता है कि हमें आंसर क्या निकालना है। हाँ, वो प्रूफ कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर आपकी सही अप्रोच रही तो आखिरी में आपका आंसर पक्का सही निकलेगा, ये गारंटी है। क्लियर है? तो फटाफट इसे नोट करो, और हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और साथ में क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट इसे नोट करो। अच्छा, इसके बाद एक मिनट ये नोट कर लो, और वीडियो पॉज करके वरना नोट कर लेना। एक और चीज जो मेरे को बतानी है, इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या पता होना चाहिए, टेबल पता होना चाहिए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ने वाले हैं इन फंक्शंस की। ठीक है, तो जैसे रब कर दूं, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके करना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में हम ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे विद पीवाईक्यूज और कुछ एक्स्ट्रा हॉट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में लगभग पेपर सेम ही आता है, हल्का बहुत फर्क होता है। कभी कभी बेसिक का ही पेपर हार्ड लगता है। ठीक है, तो ये सबके लिए। तो पहले बात करेंगे हम, हमारी टेबल की बात करते हैं। तो टेबल बना रहे हैं हम, तो मैंने क्या लिखा है यहां पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहां पे मैंने थीटा लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री। देखो साइन कॉस, एक और चीज, मान लो तुम्हें साइन कॉस पता है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर तुम्हें केवल साइन कॉस के भी याद है तो तुम टेन, और तुम्हें आता है कॉसेक तो साइन का उल्टा होगा, सेक कॉस का उल्टा होगा और कॉट टेन का उल्टा होगा। फिर भी तुम्हें ये याद होनी चाहिए क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइम नहीं रहेगा कि हम हर चीज को कैलकुलेट करें। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 हमें पता है हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अब अगर तुम्हें साइन के याद है तो कॉस के याद करने का क्या तरीका है, इसका रेसिप्रोकल चल जाओ, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन इनका डिवाइड करके आता है, वैसे तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए 0 होता है, 1030 कितना होता है हमारा 1/√3 होता है। फिर भी इन्हें भी डिवाइड करोगे तब भी आएगा, 1045 1 होता है, 1060 कितना होता है √3 होता है, और 1090 क्या होता है अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोलते हैं जैसे हम, ये होता है। क्लियर है मेरी बात?
तो ये हमारे पास क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गए। अब ये कैसे आती है वैल्यू, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये आपका जो नहीं है, बिकॉज क्या ये हमारे 11th 12th में हम पढ़ते हैं इसे डीप में, क्लियर है। तो ये हमारे क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गए। अब आपको अगर कॉसेक का जानना है तो इसका उल्टा कर दो, जीरो में क्या होगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और हमारा 1 का उल्टा तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। ऐसे आप किसके निकाल सकते हो, सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये चीजें यार ना, tan साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, क्लियर है। फटाफट इसे नोट करो, और हम बात करेंगे अब अपने PYQs की बात करेंगे, क्लियर है। फटाफट नोट करो, फिर हम करेंगे PYQ। जल्दी से नोट करो और हम PYQ करेंगे। हो गया नोट, चलो PYQs लगाते हैं। तो ये मैं कुछ आपके लिए PYQ लेके आया हूं, हम इन्हें करेंगे, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं इसे, रब क्या, इसी के नीचे कर लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे, ये 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, tan A प्लस cot A बराबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ। जब भी आप वीडियो देखो, जिन्हें आता है वो पहले खुद ट्राई करना पॉज करके, और फिर अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन देखना। मान लो ये है मेरे पास, और मेरे को क्या निकालना है इसमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इसे क्वाड्रेटिक बनाऊं, cot A को 1/tan A लिखूं, tan स्क्वायर A, और फिर क्वाड्रेटिक बना के tan A की वैल्यू निकालूं और यहां पे फिर पुट करूं। या दूसरा क्या तरीका है, मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायरिंग। जो तुम्हें बेस्ट लगता है वो करो। ट्रिग्नोमेट्री में निकालने के, क्वेश्चंस को निकालने के बहुत तरीके होते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, लेकिन तुम वो करना जिससे शॉर्टकट पड़े, जो सबसे छोटा पड़े। तो tan A प्लस cot A का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या कर दिया, 36। दोनों तरफ क्या कर दी मैंने, स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब सबको होता है tan A और cot A एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, cot A को 1/tan A लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस 2 तो जाके -2, 36 में से 2 गया, कितना हो जाएगा उधर, 34 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, -4 चाहिए, तो दोनों तरफ मैं -4 कर देता हूं। तो यहाँ पे भी -4 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 30। यानी कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A -4 इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात। मैं इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, देखो एक और मेथड निकाल देते हैं। बहुत तरीके हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए में भी उससे भी निकल सकता होगा, ठीक है, हाँ उससे भी निकल सकता है, बट हम एक और तरीका बता रहा हूं मैं, कैसे, tan A प्लस cot A को क्या लिख सकते हैं, 1/tan A इक्वल टू 6, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, tan A, तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो tan स्क्वायर A प्लस 6, यहां पे क्या आएगा, 6 इंटू tan A, 6 tan A, उधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, -6 tan A प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग करूंगा, मेरे को क्या चाहिए, कितना आ गया हमारा, tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 6 tan A आ गया। लेकिन यहां पे ये फंस जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग कैसे होगी, यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, नहीं होगी स्प्लिटिंग, यानी मेरे को किससे करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो ये बढ़ा जाएगा, तो हम इसे यहीं पे क्या करेंगे, इसी मेथड से करेंगे जो मैंने बताया, क्योंकि हमें एकदम शॉर्टकट तरीके से करना है, और जहां पे हम फंसे ना।
ट्रिग्नोमेट्री में यही दिक्कत आती है, खासकर तुम लोगों के साथ आएगी कि तुम लोग फंस जाओगे क्वेश्चन में। तो फंसना नहीं है। तो ये हमारा क्या था, 2025 का क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हो गया हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये नोट कर लेना सब, वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। वैसे तो अब लास्ट है, वन शॉट का मतलब ही है, हाँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये वन शॉट पढ़ के, जिन्होंने अभी तक, होते हैं कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, उनके लिए ये वन शॉट एकदम क्या देगा उन्हें, मैं बेसिक से बताया है उनके लिए वो है। लेकिन जो भी पहले से पढ़ चुके हैं वो केवल क्वेश्चन पे फोकस करें। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है मेरे पास, tan 3 थीटा में √3 दे रखा है। tan 3 थीटा हमें √3 दे रखा है, हमें θ/2 की वैल्यू निकालनी है। फाइंड θ/2। तो मेरे को पता है tan थीटा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम। tan 3 थीटा √3 दिया है, tan की वैल्यू कब √3 होती है भाई, जल्दी बोलो। tan 60 पे होती है, तो यहां पे √3 के वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, tan 60। अब tan से tan क्या हो जाता है, कैंसिल दिखाते नहीं है हम, तो 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 20 डिग्री। लेकिन हमें θ/2 चाहिए, तो θ/2 कितना आ जाएगा, नहीं 20 को 10 से 2 से डिवाइड करेंगे, 10 डिग्री। यानी इसका आंसर कितना होगा, 10 डिग्री मेरा क्या होगा, आंसर होगा। फटाफट नोट करो जल्दी, अगला क्वेश्चन करेंगे, फटाफट नोट करो। प्रीवियस ईयर के साथ कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, बढ़िया मतलब लेवल के, जो इस साल एक्सपेक्टेड है आना। ठीक है, दिक्कत सबको किसमें आती है, हमारे प्रूफ वाले में आती है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन तुम लगाओ पहले, स्क्रीन पॉज करो, वीडियो पॉज करो और लगाओ। और देखो 10th क्लास का पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है, खासकर मैथ्स का। हमें भी पता है इसमें से एक इतना तो फिक्स है हमारा, क्या आएगा, एक हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू आ जाएगा इसमें से आपका। ठीक है, एक प्रूफ वाला क्वेश्चन पक्का बनेगा हमारा, तो प्रूफ वाले भी करेंगे। पहले एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो करते हैं 2026 का ही। हमारे को दे रखा है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 बीटा। हमें कितना दे रखा है, 2 बीटा। हमें क्या निकालना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब बहुत से क्या होंगे, अपने को ज्यादा होशियार बनेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट एमसीक्यू में है, ये 1 लगा देंगे और 1 ऑप्शन में होगा। पर ध्यान से देखना, ये cos स्क्वायर अल्फा और ये बीटा है। हमारा 1 कब होता है, जो प्रॉपर्टी पड़ी थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। यहाँ पे अल्फा है बीटा है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट तुम 1 नहीं लगाओगे। हो सकता है 1 भी आ जाए, बट डायरेक्ट नहीं लगाओगे, 1 के अलावा भी आंसर आ सकता है। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो पहले आप स्क्रीन पॉज करो और फटाफट लगाओ, मैं यहां करा रहा हूं। अब हमें ये क्वेश्चन करना है, अल्फा प्लस बीटा 90 दिया है और अल्फा 2 बीटा है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अल्फा के बदले क्या रख सकते हैं, यहां 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 बीटा प्लस बीटा कितना होता है हमारा, जल्दी बोलो, 3 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो बीटा कितना आ जाएगा, 90/3 कितना होता है भाई, 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री। बीटा आ चुका है, यहां पे रखूंगा तो अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 30 कितना होता है भाई, 60 डिग्री। अल्फा कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री आ गया। बीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो। अल्फा कितना है, 60, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, cos 60 कितना होता है, मेरे को पता है cos 60 होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1/4। cos 30 कितना होता है हमारा, सॉरी sin 30 कितना होता है हमारा हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 2/4, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, फटाफट नोट करो। देखो आंसर 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 तब आता जब अल्फा प्लस अल्फा होता, और मेरे को पूछ लिया होता
तो मैं कैलकुलेट भी नहीं करता, डायरेक्ट आंसर क्या लगा देता, 1 लगा देता। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा पूछा है। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा पूछा होता तो तुम डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करे बगैर क्या लिख देते, उसका आंसर 1 लिख देते। क्लियर है? फटाफट नोट करो। अब एक हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ वो करेंगे। तो मैं ऊपर रब कर रहा हूं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है? मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने वैरायटी क्वेश्चन करोगे, उतना ज्यादा तुम स्कोर करोगे। और 10th में खासकर 100 स्कोर करना मैथ्स में बहुत आसान होता है। इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट तब भी आप आसानी से 100 स्कोर कर सकते हो। बट हाँ, ये नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं और फिर आप सोच रहे कि 100 आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये प्रूफ है। इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू एम है, और हमारे पास है बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू एन। ठीक है? तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डेट ये करना है हमें। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं इक्वेशन 1 और 2 को इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर रहा हूं। तो एम इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, फॉर्मूला सबको होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे हम वो भी लगा सकते हैं वैसे, लेकिन हम यही लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab सेक थीटा टेन थीटा। और जब मैं माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूं, लेकिन बाहर माइनस है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अब सबको पता है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। नहीं, ऐसा करते हैं हम इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा अंदर, सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से टेन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर याद हो तुम्हें, और इस तरफ क्या चल रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अगर याद हो तो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और मैंने बोला था ऐसे भी याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही यहां पे आया मैं, अब ये उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू बी स्क्वायर। और यहां पे क्या चल रहा है मेरा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मेरे को कहा गया, अच्छा हमें इसमें प्रूफ करना था, मैंने लिखना भूल गया, प्रूफ डेट। हमें प्रूव करना था कि इसमें हमें प्रूफ करना था इसमें एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अगर मैं माइनस बी स्क्वायर को उधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं एन स्क्वायर को इधर भेजूं तो ये प्लस का एन स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा क्या था, एक प्रूफ का क्वेश्चन था हमारा। क्लियर है? तो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें प्रूफ करना था। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे 2025 में पूछे गए थे।
अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस, लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले फटाफट इसे नोट कर लो जल्दी। बहुत क्वेश्चन है बट हमें पता है कि हम कर नहीं सकते इतने सारे। और प्रीवियस ईयर तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, बट ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है और इनमें कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं, तो फटाफट इन्हें लगाते हैं। जल्दी नोट करो। हो गया? रब करते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके फटाफट करना पहले तो, क्योंकि ये अब तुम्हारा वन शॉट है तो इसमें तुम्हारे को जिन्हें आता है वो तो क्वेश्चन देखो, प्रूफ करो, और अगर नहीं होता तो देखो। हाँ, और अगर जो अभी ट्रिग्नोमेट्री में वीक है वो पूरा वीडियो देखो, कैसे कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। और कोई बोलेगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इट इज, ये सारा का सारा क्या है, प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहां गया क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को करते हैं, प्रूफ का ही पकड़ लेते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्या था ये, कहां गया, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और हमें ये प्रूफ करना है कितना होता है, 2 sec a के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। इसे हमें मान लो प्रूफ करना है, ठीक है। अब तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। मेरे को sec a चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और हमें पता है ये कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मेरे को पता है यहां पे क्या लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है हमारा, ये तो एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए। और डिवाइड में जब मैं जाऊंगा तो इसे एज इट इज रहने दिया मैंने, ना अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है सेक ए चाहिए, 2 सेक ए, तो या तो ये कॉस ए बच जाएगा ऊपर केवल, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखते हैं कैसे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। देखो हो चुका है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ऊपर में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, 2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए मैंने बोला था जो वैसा ही आ रहा है कुछ, कॉस ए को ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा हमारा सेक ए, तो 2 सेक ए हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी याद रखना प्रूफ में हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ जाते हैं, वो भी याद रखना, एक आधा ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे हम। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ेंगे। कोई तगड़ा सा क्वेश्चन देख रहा हूं। हो गया, देखो
देखो अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, आप लोगों के पास थीटा एक्यूट एंगल ही लिखा रहेगा, बिकॉज क्योंकि आपको अभी पता नहीं है ये साइन कॉस ये हमारे क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, तो इनकी वैल्यू क्या होती है 90 के बाद क्या होती है रिपीट होती रहती है, ठीक है, इसलिए तुम्हारे को क्या दिया रहेगा एक्यूट एंगल दिया रहेगा, ठीक है। और हमें क्या पता है ये दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, हमें गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मान लो हमें इसका क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, अगर मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, आपको जो तरीका आसान लगे वो करना। हमारे पास मान लो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है 2 है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि अगर मैं थीटा, देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा तभी 2 हो सकता है जब थीटा क्या हो हमारे पास 45 हो, क्या हो थीटा इक्वल टू कितना हो 45, क्योंकि मेरे को पता है टेन 45 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, यानी यहां से फिक्स है थीटा कितना है 45, तो मैं अगर यहाँ थीटा 45 रख दूं, ये क्यूब है मेरा, तो कितना आ जाएगा साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का कितना हो जाएगा क्यूब आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा भी कितना होता है 1/√2 होता है 45 में, तो 1/√2 का भी क्यूब आ जाएगा, 1/√2 का क्यूब होता है 1/2√2, अब ये तो आता है ना सबको, √2 इंटू √2 2 को फिर से √2 से करोगे तो 2√2, सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/2√2। अब तुम्हें पता है दो सेम चीजें ऐड हो रही हैं तो क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाती है, तो कितना आ गया मेरा 1/√2, इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, देखो मान लो अगर कोई ये नहीं सोच पाता कि 45 पे ही बंद होगा, इतना दिमाग नहीं लगा पा रहा, तो क्वाड्रेटिक लगा लो, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम अपन 1/10 थीटा इक्वल टू मान लो 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, एलसीएम ले लिया मैंने और ये 10 थीटा उधर भेज दिया, तो कितना आ जाएगा 2 10 थीटा, ठीक है। अब ये 2 10 थीटा इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखो ये ए स्क्वायर है, इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ab है, या तो स्प्लिटिंग कर लो या हमें पता है डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या आ जाएगा 10 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी यहां से बोल सकता हूं 10 थीटा किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर, 10 थीटा कब 1 होता है जब थीटा कितना होता है 45, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, थीटा 45 आ गया, वापस वैल्यू पुट करी, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये एक और हमारा टाइप का क्या आ गया क्वेश्चंस आ गया, फटाफट नोट करो, और क्वेश्चन भी है, बहुत है क्वेश्चन, क्वेश्चन की कमी नहीं है। हो गया पॉज करके, लेकिन ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है कोई बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, हार्ड सा, चलो ये अब बोल रखा है, अब पता नहीं है हार्ड तो लग रहा है लेकिन होगा नहीं, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा
व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। ये गिवन है हमारे पास। अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो ये लग तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लेकिन शायद अगर तुम्हें 10th मतलब 8th 9th में कब पढ़ा था हमने, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो याद हो, तो मेरे ख्याल से उससे हो जाना चाहिए, शायद लग रहा है मुझे। करके देखते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है और मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सोच रहा हूं इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं। तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर में प्लस हम डिनोमिनेटर करते हैं दोनों तरफ, एलएचएस में भी आरएचएस में, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। माइनस करूंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसे राइट हैंड में भी करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। बहुत सौ को तो याद भी नहीं होगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये माइनस करूंगा तो ये भी माइनस होगा और ये भी ब्रैकेट खुल के माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस वन। यही इसका एडवांटेज है। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा, 2 कॉस थीटा, नीचे माइनस टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, ऊपर यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे माइनस रूट थ्री कितना होता है, माइनस का 2 रूट थ्री हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो tan थीटा हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल होके रूट थ्री हो जाएगा। तो tan थीटा कब रूट थ्री होता है, इतना आसान क्वेश्चन अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आता है तो इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को। अगर थोड़ा भी अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा बना देंगे। तो tan थीटा कितना आ गया, रूट थ्री, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ गया। कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ये मेरा क्या हो गया इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, इसे इंपॉर्टेंट कर लो। थोड़ा सा भी अगर किसी को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं आता है तो वो इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। ठीक है, या तो रैशनलाइज करके भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से बहुत आसान हो जाएगा। फटाफट नोट करो और इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। नोट करो फटाफट। ठीक है, एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का अगर आ रहा हूं जो थोड़ा सा पहला स्टेप अगर नहीं आता है तो बहुत दिक्कत देता है क्वेश्चन, और प्रूफ में ही है। देखो अगर आप तुम्हारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो करने के बहुत तरीके होते हैं, वैल्यूज के थ्रू भी हो सकता है अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस है, बट प्रूफ में हमारे को अप्रोच आनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है मेरे ख्याल से क्या है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ डेट cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को।
अब अगर मेरे को ये प्रूफ करना है तो इसमें पहला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, इसमें ध्यान देना, क्योंकि मेरे को इस तरफ कॉसेक और कॉट चाहिए। मैं दिमाग में क्या बना रहा हूं कि यहां पे भी मैं कॉसेक और कॉट के फॉर्म में से ब्रेक कर दूं। तो कैसे करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय, मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एलएचएस में, एलएचएस लेके चल रहे हैं, उसे किससे डिवाइड कर दिया हमने, किससे किया है, साइन थीटा से। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा हो जाएगा। नीचे गया, कॉस को अगर साइन से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कॉट आ जाएगा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये आएगा नीचे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। क्या आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, मेरे को पता है 1 प्लस यूजिंग आइडेंटिटी, क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इस 1 के बदले क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1 के बदले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस 1 के बदले में लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिवाइड में मेरा ये चल रहा है पूरा। बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट था। अब मैं देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी क्या लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब दोनों में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखूंगा तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आएगा ही आएगा। अब जब मैंने कॉमन लिया यहां से, तो यहां से 1 बचेगा, और यहां से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन आ चुका है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट थीटा। और डिवाइड में मेरे पास क्या है भाई, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा है। मैंने इससे इसे क्या कर दिया, देखो दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा बोलते हैं ये टिपिकल है, बट पहला स्टेप डिवाइड एंड देन ये 1, अगर ये याद है तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फटाफट नोट कर। हो रहे हैं वैरायटी के क्वेश्चंस। एक दिन आपको वो भी करा दूंगा, एप्लीकेशन बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री के, हाइट एंड डिस्टेंस। देख रहा हूं कुछ और थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हो, अभी तक तो सारे आसान ही हैं। ये क्या वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये भी कर लेते हैं। हो गया सबका, नोट कर लो फटाफट। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो जैसे हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और इसके बहुत सारे हिंट्स में, लेकिन मैं एक टाइप करा रहा हूं, सारे सेम है। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ, ऐसे साइन में पूछ लेंगे, कॉस में पूछ लेंगे, किसी में भी पूछ सकते हैं, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी
इक्वल टू 1/√3, और हमें ऐसा दे रखा है a प्लस बी लाई बिटवीन 90 डिग्री, और ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है इसलिए ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। और a ग्रेटर देन b है, ये भी हमें मेंशन है, तो हमें बताना है a और b की वैल्यू, फाइंड a एंड b। मैंने बोला ना ये ऐसा क्यों लिखा रहता है आपके उसमें, क्योंकि हमें 10th क्लास तक फर्स्ट क्वाड्रेंट के में पढ़ना होता है, जब 11th-12th में जाओगे तो हमें क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट पूरे पढ़ने होते हैं, और वहां पे हमें पता है कि साइन और कॉस ये 10 ये सारे क्या होते हैं, हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जो अपने आप क्या करते हैं, वैल्यूज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अब मेरे को ये क्वेश्चन दिया है तो ये भी बहुत आसान, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 10a प्लस बी की वैल्यू √3, ठीक है। तो मेरे को पता है 10 कब √3 होता है, 60 में, तो मैं a प्लस बी इक्वल टू 1060 लिख सकता हूं। अब यहां से यानी क्या आ जाएगी, पहली इक्वेशन a प्लस बी बराबर मेरा √3 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे मेरे को क्या गिवन है, 10a माइनस बी 1/√3 गिवन है। 10 की वैल्यू कब 1/√3 होती है, हमें पता है 30 डिग्री पे होती है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 10 का 30 डिग्री, यहां से a माइनस बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, खत्म क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार आ रखा है, कभी साइन में आ जाता है, कभी कॉस में आ जाता है, कभी टेन में आ जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2b कितना आ जाएगा मेरा 30 डिग्री, तो b आ गया 15 डिग्री, b 15 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी में रख देते हैं, तो a कितना आ जाएगा 60 माइनस 15 कितना होता है 45 डिग्री, तो a हमारा आ गया 45, b कितना आ गया 15, दोनों के दोनों किससे कमाएंगे 90 से कमाएंगे हम, क्योंकि क्लास 10th में किसकी बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फटाफट नोट कर लो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये लोग तो ये क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, आसान सा क्वेश्चन था। अब एक एनसीईआरटी पे जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है वैसे ही एक थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन मेरे को इस पेपर में दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, और ये थोड़ा सा उल्टा कर रखा है इन्होंने, बस तरीका वही होगा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, प्रूव डेट, क्या है हमारे पास, प्रूव डेट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक, और हमें ये प्रूफ करना है। अब मैं अगर राइट में देखूं, मेरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है, याद है मैंने इससे पहले कॉट थीटा वाला क्वेश्चन कराया था, अब मेरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है, तो यही है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे दिमाग में आएगा यार इस वन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इस वन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सा कुछ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, LHS पकड़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफकोर्स सी बात है, इसे वन बना रहा हूँ, तो मैं पूरी इक्वेशन को, क्योंकि मेरे को टेन और सेक में चाहिए, तो दिख रहा है मेरे को साइन को अगर कॉस से डिवाइड करूंगा तो ही टेन बनेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूं, मैंने बोला क्योंकि मेरे को टेन बनाना है तो कॉस से कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा ये
टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, कॉस अपॉन कॉस 1 होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है। सिमिलरली नीचे भी करना है, साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। अब मैं क्या करूंगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे रहने दूंगा और इस 1 के बदले क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो मैं इस 1 के बदले ये लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन डिवाइड में क्या जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मेरे को प्लस वाला दिख रहा है तो दोनों में से प्लस वाला मैंने कॉमन ले लिया, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ गया। यहां से क्या बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन हमने पहले किया था, बस वहां पे कॉट के टर्म में था, यहाँ पे टेन और सेक के टर्म में। इससे ये क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये हमने एक और अलग टाइप का कर लिया, मतलब ऐसा एनसीईआरटी में था बट इससे मिलता जुलता हमने एक और क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है मेरी बात? तो अगर आप इतना पूरा कर लोगे और अच्छे से करोगे, और क्या है जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं अगर ये समझ या तो आपको आ गए, ठीक है, या आपने देख के भी करे लेकिन समझ आ गए, तो आपको इसमें से मान लो हमारे टिनो में जो एप्लीकेशन है अभी उसमें से 4 से 5 नंबर का आ जाएगा, तो 7 नंबर तो कहीं नहीं गए। केवल 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, इसमें आपके 7 नंबर क्या हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे। बट आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी है, क्वेश्चंस करने जरूरी है। मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा है आपको ये क्या है पूरा का पूरा क्या होगा समझ आया होगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा वो बताया पहले कि वैल्यूज क्या है वो भी बताई, साइन कॉस टेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके बारे में बताया, उनके आइडेंटिटीज बताइए, क्वेश्चंस कराए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था इस पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में था। ठीक है, और अगर देखते हैं एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस क्या है इनफ है। तो हम क्या करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री को यहीं पे खत्म करेंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में हम इस वीडियो को डालेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो वहां से आप मैं कम से कम 20-30 क्वेश्चन भेज दूंगा, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।